स्वयं में समाधान के एक और नए एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इंसाइडर। समय के प्रति जागरूक होकर समय की कीमत पहचान जाए तो कोई भी इंसान इस दुनिया में छोटा नहीं होता। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समय कमाए। चलिए समझते हैं आगे इसको डिटेल में। समय से मूल्यवान जीवन में कुछ नहीं होता है। जो इसको संभाल लेता है वह जीवन को संभाल लेता है। इंसान जब समय की कीमत नहीं समझता तो वह मूल्यवान समय को व्यर्थ गवा देता है और फिर उसके पास करने के लिए ज़्यादा बच जाता है, वह समय कम, और उसका जीवन में फिर तनाव, निराशा, हड़बड़ी ये चालू हो जाता है। ये सारी बातें जीवन में छोटी छोटी आदतों से लेकर संपूर्ण जिंदगी के सुख को प्रभावित करती है। दोस्तों, दूसरों के समय के महत्व को समझें। अपनी वजह से दूसरों का समय खराब ना करें। किसी को समय दिया हुआ है तो उस समय उपलब्ध होवे। उनको इंतज़ार कराना पड़ता है तो वह समय उनका व्यर्थ होता है। जितना इंतज़ार बढ़ता जाएगा उतना उनके मन में आपके प्रति नाराज़गी और आपकी गैर जिम्मेदारी की छवि बढ़ती जाएगी। सामने वाले की स्थिति समझकर बात करें। कई लोग बातचीत के दौरान एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं जबकि सामने वाला चाह रहा है कि बातचीत खत्म हो। इसी तरह टेलीफोन की भी बातचीत को कम से कम शब्दों में समाप्त करें। समय के मामले में किसी को छोटा या बड़ा ना समझें। छोटा आदमी समझकर उसके समय को महत्व न देना यह भी एक भूल ही है। इंसानियत की परीक्षा यही होती है कि अपने से छोटे लोगों के समय को भी महत्वपूर्ण समझे, उनकी भावना को भी महत्वपूर्ण समझे। मीटिंग लेने वाले साथी मीटिंग समाप्त होने का समय निर्धारित रखें और उस समय मीटिंग समाप्त करें ताकि सब अपनी योजनाओं के अनुसार अपने कार्य को कर सकें। अपने टीम का समय खराब करना यानी अपना ही समय खराब करना है। यदि आप समय का ध्यान रखते हैं तो टीम भी वैसा ही सीखेगा जिसका सारा लाभ आपको ही मिलना है। हड़बड़ी की स्थिति न आने दें। नासमझ लोग समय के बाद काम करते हैं। सामान्य लोग समय पर काम करते हैं और बुद्धिमान लोग समय से पहले काम करते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा काम करते हैं फिर भी कभी भी हड़बड़ी में नहीं रहते, और नासमझ लोग काम बहुत कम करते हैं फिर भी हड़बड़ी में रहते हैं। जब हड़बड़ी में इंसान रहता है तो वह कुछ भी ठीक नहीं कर पाता है। कुछ भूल जाता है, कुछ गलत हो जाता है, बात बात में दूसरों पर भड़क जाता है, कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो कभी अव्यवस्थित जीवन को जी रहा होता है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे बेहतर है कि कुछ समय की गुंजाइशें रखते हुए पूर्व समय अपने आप को तैयार रखें। थोड़ा समय से पहले जहाँ भी पहुँचना है या जो भी करना है करें तो आप बड़े संतुलित रहेंगे। हर काम व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। एक व्यक्ति को नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था। घर से लगभग 30 मिनट का रास्ता था। 3 बजे का समय था। 2:20 तक तो कुछ पढ़ता रहा, तैयारी करता रहा, यह सोचकर कि 2:30 पर निकलूँगा तो भी सही समय पर पहुंच जाऊंगा। 2:20 पर तैयार होने लगा। अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि मेरी नीली शर्ट निकाल दो। पत्नी ने आकर शर्ट निकाली। पहनने लगा तो उसका एक बटन नहीं था। तो वह पत्नी पर चिल्लाने लगा कि तुम क्या ध्यान रखती हो, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और इस शर्ट का एक बटन ही गायब है, जल्दी से बटन लगाओ। पत्नी बटन लगाने में जुट जाती है और बटन नहीं मिल रहा था। वह पत्नी पर और चिल्लाने लगा। पत्नी बोली, इसका बटन नहीं मिल रहा है, दूसरी शर्ट पहन लो। अब इंटरव्यू का मामला था तो वह अच्छी शर्ट पहनकर जाना चाहता था, और जब इंसान हड़बड़ी की स्थिति में आता है तो दिमाग भी अव्यवस्थित हो जाता है, ठीक से सोचने की स्थिति में भी नहीं रहता है। वह गुस्से में दुखी मन से बोला,
चलो वह सफ़ेद वाली निकाल दो। तो पत्नी बोली, वह तो इस्त्री की हुई नहीं है। तो वह पत्नी पर और चिल्लाने लगा और बोला, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से इस्त्री कर दो। उधर माँ उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आई, बोली, क्या हुआ? तो उसकी पत्नी बोली कि इस शर्ट का बटन टूट गया है और दूसरा मिल नहीं रहा है। तो दूसरी शर्ट इस्त्री की हुई नहीं है। माँ ने शर्ट हाथ में ले ली और शर्ट में नीचे अतिरिक्त बटन लगा हुआ था, वह बताया कि यह रहा बटन। हड़बड़ी में ऐसी छोटी छोटी भूलें होना स्वाभाविक सी बात है। और पत्नी ने बटन लगाया और वह तैयार हुआ। लेकिन इस सारी गड़बड़ी में 2:40 का समय हो गया। वह तनाव में आ गया कि मैं लेट हो जाऊंगा। वह तेजी से दौड़ा और जल्दी जल्दी में फाइल गलत उठा ली। अपनी बाइक निकालकर तेजी से चलने लगा। लोग देख रहे थे, यह कौन गलत तरीके से बाइक चला रहा है। कई लोग तो उसको टोक भी रहे थे। एक दो बार तो एक्सीडेंट भी होते होते बचा। रास्ते में ट्रैफिक भी ज़्यादा था। जैसे तैसे करके वह 3:20 पर इंटरव्यू के लिए पहुंचा। उसको जब बुलाया गया तो उसने अपनी फ़ाइल दी तो इंटरव्यू लेने वाले ने देखा कि वह तो कोई मेडिकल रिपोर्ट की फ़ाइल थी। वे उससे बोले कि यह क्या है। वह फ़ाइल देखकर समझ गया कि गलत फ़ाइल आ गई है। वह उनसे बहुत सारी बोलने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे एक मौका और दिया जाए, पर हम समझ सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा। वही व्यक्ति 2 बजे पूरा तैयार होकर अपनी फाइल संभाल कर तैयार रहता तो 3 बजे की बजाय 2:30 पर पहुंचने की तैयारी रखता तो शायद उसका हर काम ठीक हो पाता। काम पहले करने में कोई नुकसान होता ही नहीं है, बल्कि फ़ायदे ही होते हैं। बस आदत की बात है, प्लानिंग की बात है। समय को ध्यान में रखते हुए पहले से वैसी प्लानिंग रखनी होती है। सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोना है तो जल्दी खाना पड़ेगा और जल्दी खाना है तो शाम का काम जल्दी ख़त्म करना होगा। इसी प्रकार हर काम की प्लानिंग की जा सकती है और बड़े से बड़े काम बिना हड़बड़ी के समय से पहले पूरे किए जा सकते हैं। आखिरी समय पर काम करने की आदत ही परेशानी का कारण बनती है और कई सारी अव्यवस्थाओं और असफलताओं को जन्म देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो लोग अंतिम तारीख को खरीदी करने या ज्वाइनिंग फीड करने की आदत में रहते हैं तो उनको हर तरह से परेशानी झेलनी पड़ती है। नापसंद का सामान मिलता है, कभी खरीदी कम पड़ जाती है, कभी कंप्यूटर की स्पीड नहीं मिल पाती है, ज्वाइनिंग में हड़बड़ी में गलत स्पेलिंग हो जाती है, सूचनाएं अधूरी या गलत डाल दी जाती है। फिर बहुत सारा समय व ऊर्जा उनको ठीक कराने में व्यर्थ हो जाता है। कई बार उनको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। हर काम करने का एक उचित समय चुनें। ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम लेने व हर काम को श्रेष्ठ तरीके से करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी काम को करने के लिए कौन सा समय सर्वाधिक उपयुक्त है, इसको निर्धारित करें। किसी तरह की प्लानिंग करना, कुछ विश्लेषण करना, कुछ अध्ययन करना, कुछ लिखना, इस तरह के काम जब मन को एकाग्र होने की आवश्यकता होती है तो इसके लिए निश्चित रूप से उपयुक्त समय का चुनाव करना होगा, जो कि सुबह का या रात्रि का हो सकता है। दिन के कार्य के समय में इन कामों को करने का प्रयास करेंगे तो उतने बेहतर तरीके से ये काम नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा सुबह या रात्रि का समय जो व्यक्ति के स्वयं के लिए होता है उसे हम टीवी वगैरह देखने में, अखबार पढ़ने में, सोने आदि कामों में व्यर्थ करेंगे और दिन में कुछ बहुत सारे बाहर के काम कर सकते थे ना, उन कामों को भी नुकसान करेंगे। किसी भी किसी से व्यक्तिगत मिलना हो तो ऐसा समय निर्धारित करें
जो सामने वाले के लिए भी उपयुक्त हो, वह स्वयं के लिए भी उपयुक्त हो। फ़ोन करना हो तो ऐसा समय चुनें जब अन्य आवश्यक कार्यों के अलावा फुर्सत का समय हो। सफ़र के समय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। यदि स्वयं वाहन नहीं चला रहे हो तो इसी प्रकार कार्य के लिए उचित समय का चुनाव किया जा सकता है, तो कार्य करने का क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। इसी प्रकार हर कार्य के लिए उचित समय का चुनाव कर लिया जाता है तो कार्य करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। दिन भर के कार्यों की सुनिश्चित रूपरेखा बनाकर रखनी चाहिए। वह सारे कार्य पूर्ण नियोजित कर लिए जाने चाहिए। कई बार अनावश्यक बातचीत या गपशप में वह समय भी खर्च कर दिया जाता है जबकि कुछ आवश्यक काम करना था और वह कार्य छूट ही जाता है। कई बार पहले काम में ही इतनी देरी कर दी जाती है कि आगे का कुछ न कुछ काम छूट जाता है। खुद के समय की कीमत खुद को ही समझनी चाहिए। हर समय का सही तरीके से सदुपयोग किया जाए तो एक संतुलित तरीके से सुखपूर्वक अपनी कार्य क्षमता को बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है। दोस्तों बताते, समय से मूल्यवान जीवन में कुछ नहीं होता है। जो इसको संभाल लेता है वह पूरे जीवन को संभाल लेता है। बस यही सारांश है आज की इस वीडियो का। मिलते कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।